फ्रेंड्स, आपने सूजी और मावे की गुजिया तो कई बार खाई होगी और चाशनी वाली गुजिया भी खाई होंगी, पर ये जो गुजिया आज हम बनाने जा रहे हैं ये आपने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि ये गुजिया हम बिना मावे के बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसको खाकर आपको बिल्कुल मावे वाला फील आएगा। और साथ ही में मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे मीठे समोसे भी बनाए हैं। इसमें मैंने सेम गुजिया वाली स्टफिंग यूज़ की है। बच्चे ये छोटे छोटे और प्यारे प्यारे समोसे देखकर बहुत ही खुश होंगे और इसे बहुत शौक से खाएंगे। ये ऊपर से समोसे की तरह एकदम खस्ता और अंदर से बिल्कुल नरम है। ये गुजिया और समोसे आपके घर रखे हुए सामान से ही बन जाएंगे। आपको इसके लिए बाजार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और अब मोन लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप देसी घी। यहाँ पे मैं गाय का शुद्ध देसी घी यूज कर रही हूँ, आपको इसलिए ये घी पीला दिखाई दे रहा होगा। अब घी को मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसकी एक मुट्ठी न बन जाए। अगर घी की हमें थोड़ी ज़रूरत और पड़ेगी तो इसमें थोड़ा घी और डाल देंगे। हमें घी और मैदे को बहुत अच्छे से मिलाना है। इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक इस तरह से एक मुट्ठी ना बन जाए। आप इस तरह से एक मुट्ठी बनाकर देख लें। जब मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब है कि मोन बराबर है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो की तरह तैयार करेंगे। हमें ये आटा एकदम टाइट गूंदना है। बस इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे इकट्ठा करके गूंदते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गुजिया के लिए आटा तैयार है। इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम गुजिया के लिए अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैन को गैस पे रखेंगे, गैस ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप देसी घी। और ये मैंने गुजिया की बढ़िया सी स्टफिंग के लिए लिया है कुछ बादाम, किशमिश, पिस्ता और थोड़े से काजू। किशमिश को छोड़कर बाकी सारे ड्राई नट्स हम घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएंगे और इनका टेस्ट कड़वा आएगा। और इनको हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। अब जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर बदल जाए इनको निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से चॉप हो जाएं। ये देखिए, हमने इनको इतना ही फ्राई किया है। अब ये जो पैन में घी बचा है इसको हम निकालेंगे नहीं। ये हमने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा इसी पैन में डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। नारियल को भी हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। नारियल हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। बस इसे हमें इतना ही भूनना है। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस आपको भी इसे ऐसा कलर आने तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना। अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट को एक चॉपर पे रखेंगे और बेलन की हेल्प से इस तरह से कूट लेंगे। एक एक ड्राई नट को अगर आप चाकू से चॉप करने लगेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इनको हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस इस तरह ही दिखने चाहिए जैसे हमने इनको चॉप किया है। तो ये हमारे ड्राई नट्स अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब हमने जो किशमिश रखी थी अलग से निकाल के उसको चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। आपको इसमें साबुत किशमिश नहीं डालनी, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके ही लेना है। किशमिश को हमने बिना फ्राई किए ही यूज किया है। अब मैंने फिर से उसी पैन को साफ करके ले लिया है। पैन के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधा कप देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 कप भर के सूजी। आधा कप घी और 1 कप सूजी। घी को सूजी के साथ अच्छे से मिला देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए और हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। अब सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी। देखो, इसको हमने बनाना तो हलवे की तरह ही है, लेकिन चीनी हम इसमें पहले डालेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब चीनी को भी इसके अंदर मिला के अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। मैं इसमें 1 कप भर के ब्राउन वाली शुगर यूज कर रही हूँ जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर तब तक चलाएंगे जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर 1 कप भर के दूध डालेंगे। यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है।
और इसी के साथ डालेंगे आधा कप दूध से निकली हुई मलाई। ये जो हम घर में काफ़ी सारा दूध उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है ये वही मलाई है। ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है दूध और मलाई वाला, ये आपको बिल्कुल मावे जैसी फीलिंग देगा। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इस स्टफिंग के अंदर हमने मावे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिला लेंगे। आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लगेगा। जब ये अच्छे से इस तरह से गाढ़ा हो जाए तब हम इसके अंदर जो हमने नारियल का बुरादा भून के रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। नारियल को इसमें अच्छे से मिला लेंगे और अब हमने जो ड्राई नट्स चॉप करके रखे हैं वो सारे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने जो किशमिश काट के रखी है उसको भी ऐड कर देंगे और ये हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, इसको भी डाल देंगे। इलायची पाउडर से गुजिया में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब गैस को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। आटे को एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। गुजिया और समोसे बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सबसे पहले इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं इस तरह से आटे को लंबाई की शेप देकर 4-5 कट लगा दूंगी ताकि पेड़े आराम से बन सके। क्योंकि ये मैदे की टाइट डो है, अगर आप इसके 4-5 हिस्से कर लेंगे तो आपको पेड़े बनाने में बहुत आसानी रहेगी। और अब इस आटे में से एक हिस्सा उठाएंगे और चकले पे रखकर इस तरह से लंबा कर लेंगे और फिर से इसमें चाकू से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ऐसा करने से आपके पेड़े आसानी से भी बन जाएंगे और एकदम बराबर भी बनेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आपको जिस तरह से भी पेड़े बनाना आसान लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे पेड़े एक साथ बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनकी स्टफिंग करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। आपको ध्यान देना है, गरम गरम स्टफिंग गुजिया में बिल्कुल नहीं भरनी, नहीं तो गुजिया फट जाएगी। अब इसमें से एक पेड़ा लेंगे और उसको चकले पे रखकर इस तरह से पूरी के आकार जितना बेल लेंगे। इस पूरी को बेलने के लिए हमें घी या सूखा आटा बिल्कुल यूज नहीं करना। ये देखिए, हमें पूरी को इस तरह से बराबर बेलना है, ना तो ये किनारों से बहुत ज्यादा पतली हो और ना ही मोटी। अब 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे और उसको पूरी के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। ये वाली गुजिया हम बिना साँचे के बनाएंगे, जिसको आप बड़े ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। स्टफिंग को अच्छे से भरने के बाद दोनों तरफ से गुजिया को उठाएंगे और सेंटर में इस तरह से मिला देंगे और फिर किनारों को उंगलियों की हेल्प से इस तरह से चिपकाते जाएंगे। ये देखिए, हो गई ना हमारी गुजिया अच्छे से पैक। और अब इसको चकले पे रखकर एक फॉक की हेल्प से इस तरह से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक दबाते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, हो गई ना हमारी बिना साँचे के एकदम सुंदर डिजाइन वाली गुजिया तैयार। इसी तरह से बिना साँचे के एक गुजिया आपको और बनाकर दिखाती हूँ। फिर से एक पेड़े को पूरी के आकार जितना बेल लेंगे और उसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और किनारों पे उंगली से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और दोनों तरफ से उठाकर सेंटर में इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर को अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर इसको चकले पर रखकर फॉक की हेल्प से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक डिजाइन बनाते जाएंगे। और अब इसको चकले पे रखकर एक फॉक की हेल्प से इस तरह से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक दबाते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आपको इसमें साँचे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। अब ये तो बनाई हमने बिना साँचे वाली गुजिया। अब मैं आपको साँचे में गुजिया कैसे बनाते हैं वो भी सिखाती हूँ। साँचे में गुजिया बनाने के लिए हमने पूरी के आकार को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि ये आराम से साँचे में आ जाए और इसके किनारे थोड़े से बाहर हों। गुजिया बनाने वाला साँचा आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पूरी के चारों तरफ इस तरह से किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और फिर इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और मोल्ड को इस तरह से बंद कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। अब इसके किनारों को दबाने के बाद जो साइडों में आटा निकल रहा है, इसको उंगलियों से इस तरह से निकाल देंगे, आगे से भी और बैक साइड से भी। फिर से किनारों से मोल्ड को दबाएंगे और बाहर वाले हिस्से को बिल्कुल क्लीन कर देंगे और फिर मोल्ड को खोलेंगे। बनी है ना एकदम ज़बरदस्त गुजिया, और इसका डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया बना है। बाज़ार में इस साँचे के अलग अलग तरह के कई डिज़ाइन मिलते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। अब फिर से एक पूरी को बड़े आकार का बेल लेंगे और इसको साँचे में रखेंगे और साँचे को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके साइडों में थोड़ा थोड़ा उंगली से पानी लगाएंगे और इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और किनारों से दबा देंगे। किनारों से अच्छे से दबाने के बाद साइडों में जो आटा निकल रहा है इसको क्लीन कर लेंगे।
चारों तरफ से क्लीन करने के बाद इसको बड़े आराम से खोलेंगे। बना है ना एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइन। बस इसी तरह से आप सारी गुजिया पैक करके रख सकते हैं। अगर आपके पास साँचा है तो इस तरह से सारी गुजिया फटाफट बनाते जाइए। अगर साँचा नहीं है तो फॉक की हेल्प से अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो बन गई हमारी दो तरह की गुजिया, एक साँचे वाली और एक बिना साँचे वाली। और अब बारी है छोटे और मीठे समोसे बनाने की। अब फिर से हमने एक पूरी को बेल लिया है। इस पूरी को हमने थोड़ा पतला बेला है और इसके सेंटर में एक कट लगा दिया है। अब एक हिस्से को उठाएंगे और इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको एक कोन की शेप का बना लेंगे इस तरह से, और ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को अच्छे से दबा देंगे और पीछे वाले हिस्से से एक चुन्नट डालेंगे और दोनों हिस्सों को मिलाकर अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से। इसका हमने जैसे आलू के समोसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें आलू की स्टफिंग होती है और इसमें मीठे की। ये देखिए, बन गया ना हमारा इतना सुंदर सा समोसा। इसी तरह से आपको एक और समोसा बनाकर दिखा देते हैं। फिर से बाकी वाले हिस्से को उठाएंगे और इसके किनारों पे पानी लगाएंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और इसको एक कोन की शेप का बना लेंगे इस तरह से। एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के ऊपर रखेंगे और बीच वाले हिस्से को अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुले नहीं। और इसके सेंटर में थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा। अब पीछे वाले हिस्से में एक चुन्नट डालेंगे और दोनों किनारों को मिलाकर अच्छे से चिपका देंगे। इस तरह से किनारों को चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए, बन गया हमारा एक खूबसूरत सा समोसा। बस इसी तरह से सारे समोसों की स्टफिंग हम एक साथ करके रख लेंगे। इनको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे, ताकि इसके किनारों पे हमने जो पानी लगाया है वो अच्छे से सूख जाए और हमारी गुजिया ठीक से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह की गुजिया, साँचे वाली और बिना साँचे वाली, और ये सारे समोसे स्टफिंग करके एक साथ रख लिए हैं ताकि इनको फ्राई करने में हमें आसानी हो। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने पहले से ही घी गरम करने के लिए रख दिया था। घी को हमने लो फ्लेम पर गरम करने के लिए रखा है। घी हमारा मीडियम गरम हो चुका है। अब इसमें एक एक करके गुजिया को डालते जाएंगे। हमें इसमें एक साथ इतनी गुजिया डालनी है जितनी कढ़ाई में आसानी से आ सके। और अब हम इनको तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाएं। जब ये नीचे से सिकने लगेंगी तब अपने आप ही ऊपर आने लग जाएंगी, तब हम इनको पलटेंगे और इनको बड़े ही आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। बस ऐसे ही इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। आप देख सकते हैं हमारी ये गुजिया अच्छे से सिक गई हैं और इनका कलर कितना सुंदर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। सारी गुजिया को हमने प्लेट में निकाल लिया है। कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ये गुजिया, एकदम खस्ता करारी। चलिए, गुजिया तो हमारी बन गई। अब हमने जो समोसे भर के रखे हैं उनको भी एक एक करके घी के अंदर डालेंगे। इस तरह से एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर आराम से सिकने देंगे। इतने समोसे डालेंगे जितने हमारी कढ़ाई में आराम से आ जाएं। जैसे हमने गुजिया को सेका है सेम उसी तरह से समोसे को भी फ्राई करेंगे और इनको भी गुजिया की तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से सिकने देंगे और इन्हें तब तक सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। बीच बीच में से इनको अलटते पलटते रहेंगे और अच्छे से सेकेंगे। हमें इनको दोनों साइड से अच्छे से अलटते पलटते हुए सेकना है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें समोसे या गुजिया कुछ भी हो, इनको आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मीठे समोसे भी बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना सुंदर आया है और कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे समोसे। बच्चे तो ये समोसे देखकर ही खुश हो जाएंगे और फटाफट से चट कर जाएंगे। अब समोसे भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बने हैं ना एकदम बाजार से भी अच्छे जबरदस्त समोसे। इनको देख के ही सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी सारी गुजिया और सारे समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि इन्हें हमने घर में बनाया है। ये बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए हमारी गुजिया भी कितनी खस्ता और करारी बनी है। देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, एकदम खस्ता बनी है। ये बाहर से जितनी खस्ता है
अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। इसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा फील आएगा जैसे आपने सूजी और मावे की गुजिया बनाई है। ये गुजिया और समोसे को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये 1-2 घंटे में अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो ये और भी खस्ता हो जाएंगी, तब हम इनको सर्व करेंगे। बने हैं ना एकदम प्यारे प्यारे समोसे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये गुजिया और समोसे की रेसिपी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।